दोस्तों, भारत के लिए गुड न्यूज़ आ रही है, लेकिन उससे पहले हम एक नज़र डालते हैं चाइना के इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट पे। अगर हम चाइना के इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट को देखते हैं, तो $1 ट्रिलियन के आसपास पहुँच जाता है और वहीं हम भारत का देखते हैं, तो ये 40 से $45 बिलियन में निपट जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की भारत को ज़रूरत है और भारत जो है, इस पर काफ़ी अच्छे से काम कर भी रहा है। तो इसी को लेकर के हम देखेंगे, तो काफ़ी गुड न्यूज़ आ रही है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि फॉक्सकॉन और एप्पल, ये दोनों हमारे लिए utmost इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत जो है इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट में शार्प इंक्रीज चाहता है और इसे $300 बिलियन के आसपास लेकर के जाना चाहता है। तो इसमें जो है फॉक्सकॉन का कंट्रीब्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये एप्पल की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और अगर ये भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस को बनाए, तो भारत का जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स है, दोनों को फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब ये आप मत कहना कि आखिर भारत के जो है ग्रोथ करने के लिए फॉरेन कंपनीज़ की क्या ज़रूरत होती है? हम खुद क्यों नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते अपने प्रोडक्ट को? तो देखिए, आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर को तो कर सकते हैं, बट वो इतना पैसा लगा कर के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएँगे जो हमारी खुद की कंपनीज़ होंगी और ये केवल जो है भारत के मार्केट में ही रह जाएँगे और बाहर उनके प्रोडक्ट को कौन खरीदेगा? बाहर तो एप्पल जैसी कंपनीज़ का दबदबा है और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और मोबाइल से लेकर के कंप्यूटर तक सब कुछ बनाते हैं और इसका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम खुद का ही है। और दूसरी बात ये है कि आपके पास जो है खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, मशीन्स होने चाहिए, कैपिटल यानी कि पैसे होने चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और अगर आप कहेंगे कि इनमें कौन-सी कंपनी जो है, तो भारत ये क्यों नहीं बनाती है? तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये सब आपको चाहिए, साथ ही साथ आपको पैसे भी चाहिए और ज़ाहिर-सी बात है भारत का मार्केट है, तो पूरी तरीके से भारत के मार्केट पर भी आप कैप्चर नहीं कर सकते। ये बाहरी कंपनीज़ जो हैं, यहाँ भी काम करेंगी, तो आप पूरी तरीके से ले नहीं सकते। तो इतना पैसा लगा कर के जब कोई कंपनी काम करेगी और उससे उसको ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं नज़र आएगा, तो फिर आप कैसे कर पाओगे? और सबसे ज़्यादा तो टेक्नोलॉजी है, वो सारी टेक्नोलॉजी तो बाहरी कंपनीज़ की हैं। आप अपने बना भी लेंगे तो भी जो फ़ायदा है वो उनको ही होने वाला है। तो अगर है, तो कौन-सी कंपनी के पास है आपके देश में जिसके पास ये कैपिटल, ये टेक्नोलॉजी, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और ये सब कुछ उसके पास हो? आप ये खुद समझ जाइए, तो अब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आपको अपना जवाब जो है मिल चुका होगा। दोस्तों, फॉक्सकॉन जो है फिलहाल दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है और ये जो फॉक्सकॉन है चाइना से अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करना चाहता है। ये अपने प्रोडक्ट को दुनिया में अलग-अलग हिस्सों में बनाना चाहता है और चाइना से अपने पूरी तरीके से डिपेंडेंसी को नहीं, मतलब वहाँ भी बनाएगा, लेकिन अपने जो डिपेंडेंसी है पूरी तरीके से चाइना पे उससे कम करना चाहता है। इसमें भारत को अब फ़ायदा मिलने वाला है। दोस्तों, फॉक्सकॉन जो है चाइना की तरह भारत में भी तेज़ी से एक्सपेंड करना चाहता है। इसके लिए भारत में अपने वर्कफ़ोर्स को डबल करने जा रही है। और दोस्तों, 40,000 एम्प्लॉइज़ जो हैं तमिलनाडु के आईफ़ोन फैक्ट्री में काम करते हैं, जहाँ पे आईफ़ोन की असेंबलिंग होती है और आने वाले समय में भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट्स है, वो भी बढ़ने वाला है। तो इसको जो फॉक्सकॉन को फ़ायदा इससे काफ़ी ज़्यादा मिलेगा और साथ ही साथ जो है इसके इन्वेस्टमेंट पर पीएलआई का फ़ायदा तो इसे मिल ही रहा है। इसलिए जो है भारत का मार्केट फॉक्सकॉन के लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता हुआ नज़र आ रहा है और इसलिए ये इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि फॉक्सकॉन ने कि जो है इन्वेस्टमेंट को ये भारत में और भी ज़्यादा बढ़ाएँगे। उन्होंने कहा कि हम 2 सालों में फॉक्सकॉन की तरफ से और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में होता हुआ देखेंगे। 53,000 वर्कफ़ोर्स जो है एक्स्ट्रा रिक्रूट करने का वादा भी फॉक्सकॉन ने किया है और हाल ही में हमने देखा है कर्नाटका में $600 मिलियन का इन्वेस्टमेंट आया है। अभी जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट जो है फॉक्सकॉन की तरफ से भारत में आने वाला है और हाल ही में ये रिपोर्ट आ चुकी है कि फॉक्सकॉन अपने नए पार्टनर के साथ इंडिया में चिप प्लांट लगाएगी। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग पर भी विचार कर रही है। तो इसके साथ हम फॉक्सकॉन को अभी और आता हुआ देखेंगे और मल्टी बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है भारत में आएँगे। किस लिए? इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को मजबूती देने के लिए और फॉक्सकॉन दोस्तों एप्पल की कंपनी है, तो ज़ाहिर-सी बात है एप्पल का दबदबा है, तो उसको क्या करना है अपने प्रोडक्ट बनाने हैं और एप्पल को दे देना है। मार्केटिंग का काम जो है वो एप्पल के पास है और एप्पल मार्केटिंग में कितनी अच्छी है, कितनी उसकी पकड़ है, $3 ट्रिलियन की कंपनी है, तो उसको अपने सामान को बेचने में कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत या फिर बहुत ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। तो इससे भारत को फ़ायदा होगा, भारत में लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, सरकार को रेवेन्यू मिलेगा। हाँ, कंपनीज़ अगर आपकी खुद की रहती हैं तो आपका सॉफ्ट पावर रहता है, पैसे जो होते हैं आपके देश में लगते हैं और बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट होती हैं, बट ये सब करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। अभी आपको इसी पर ध्यान देना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेमीकंडक्टर में बाहरी कंपनीज़ आएँ, हमारे लोगों को सिखाएँ और जब आपके पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो धीरे-धीरे करके आप उनको रिप्लेस करना। ठीक वैसे ही जैसे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर में अगर आप देखें, तो चाइना की जो बीवाईडी है एक बहुत बड़ा नाम बन चुकी है और अभी हमें खबर ऐसी भी आ रही है जिसमें कि जर्मनी जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर का हमेशा से ही काफ़ी ज़्यादा वो नेतृत्व करता हुआ नज़र आता था, अब उसकी कंपनीज़ को भी कड़ी टक्कर देने लगा है बीवाईडी और आने वाले समय में जो है अपने सस्ते प्रोडक्ट्स के दम पर वो वहाँ के मार्केट को, जर्मनी को पूरी तरीके से
उनकी ही कंपनीज़ को आउट परफ़ॉर्म करने वाला है। यानी हम भारत में सोचते थे कि बाहरी कंपनीज़ को मत आने दो, एफडीआई 100% मत करो, जिससे कि ये हमारे देश में हमारी कंपनीज़ को खत्म कर देंगे। अब लोग चाइना से डर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि चाइना किस लेवल पे पहुँच चुका है। उसी लेवल को भारत को पहुँचने में भी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आने वाले समय में फॉक्सकॉन काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में करेगा दोस्तों।